नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ क्या है? दरअसल वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक व्यवस्था है जहां संपत्तियां धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की जाती है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो इसे अल्लाह की संपत्ति मान लिया जाता है। इसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा। ऑडिट और रिकॉर्ड की वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वक्फ का पैसा अब लोगों के पर्सनल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि समाज हित में काम आएगा। दशकों से वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल कर जमीनों पर कब्जा किया जाता रहा है। अब समय आ गया है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल सही हो। महिलाओं को भी अब संपत्ति में अधिकार मिलेगा। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और संपत्ति है जिसकी कीमत अरबों खरबों में है। यदि इसका उपयोग सही दिशा में किया जाए तो मुसलमान समाज में कोई भी व्यक्ति भिखारी नहीं रहेगा। एक अनुमान के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख से अधिक संपत्तियां हैं जो लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई है। इसकी अनुमानित कीमत 1.20 लाख करोड़ रुपया है। जब सरकार इस संपत्ति के बेहतर उपयोग के लिए कानून बना रही है तो कुछ स्वार्थी तत्व इसका विरोध कर रहे हैं। वे यह भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लेगी, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि इन संपत्तियों का लाभ हर गरीब तक पहुंचे। इस्लामिक दृष्टिकोण से वक्फ की संपत्ति किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति नहीं होती बल्कि वह अल्लाह की संपत्ति होती है। उसकी बनाई हर चीज पर सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस्लाम में वक्फ का उद्देश्य समाज के कमजोर, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना होता है। यह एक सामाजिक कल्याण का माध्यम है जिसे लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज वक्फ की संपत्ति पर कुछ चुनिंदा लोग अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। उन्होंने इसे अल्लाह के नाम पर कब्जा कर अपनी व्यक्तिगत समृद्धि का माध्यम बना दिया है। इस्लाम धर्म केवल एक उपासना पद्धति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो ईमान, अमल और अखलाक पर आधारित है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार अगर कोई कौम या व्यक्ति अल्लाह के बताए हुए मार्ग से भटक जाता है तो अल्लाह उसे बदल सकता है और उसके स्थान पर ऐसे लोगों को खड़ा कर सकता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करे। यह विचार पवित्र कुरान की अनेक आयतों में स्पष्ट रूप से प्रकट है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो वह तुम्हारे स्थान पर किसी और कौम को ले आएंगे और वे तुम्हारे जैसे न होंगे। सूरह तौबा, इब्राहिम, मायदह और अनआम में भी यह चेतावनी दोहराई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम केवल पहचान का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। अगर कोई मुस्लिम केवल नाम का मुसलमान रह जाए और उसके कर्म इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध हो तो अल्लाह उसे छोड़ देता है और किसी और से वह कार्य करवा लेता है। यह विडंबना है कि जिस कुरान को दिन प्रतिदिन अधिक लोग पढ़ने लगे हैं उसी पर अमल करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। मुसलमान का एक वर्ग केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करता है जबकि उसके कर्म अल्लाह की शिक्षाओं से भटके हुए हैं। यही कारण है कि जिन कार्यों को मुसलमानों को करना था वह अब दूसरी कौमों को करना पड़ रहा है। इस्लामी इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब मुसलमानों ने धर्म के सच्चे रास्ते को छोड़ा तब तब वे पतन का शिकार हुए। आज जरूरत है कि मुसलमान समाज यह समझे कि धर्म के नाम पर धोखा देने वाले नेताओं और दलालों से सावधान रहें। वक्फ संपत्तियों पर केवल मुट्ठीभर लोगों का कब्जा है जो उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। यह संपत्ति पूरे समाज की है, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों की है। अगर ईमानदारी से संपत्ति का उपयोग किया जाए तो भारत में कोई भी गरीब मुसलमान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। उदय प्रताप सिंह की कुछ पंक्तियां हैं, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यह पंक्तियां आज की परिस्थिति को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करती हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सभी भारतीयों मुसलमानों का नैतिक और सामाजिक अधिकार है क्योंकि अल्लाह सबका है। वक्फ संपत्तियों को सही उपयोग में लाना एक कठोर परंतु आवश्यक कदम है। यह केवल मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के विकास में सहायक हो सकता है। इसलिए प्रत्येक सच्चे मुसलमान को, हर जिम्मेदार भारतीय नागरिक को चाहिए कि वह इस प्रयास
प्रयास का स्वागत करें और समाज के भले के लिए कार्य करें। धर्म का सही अर्थ समझें, अमल करें और समाज में इंसाफ और बराबरी की भावना को मजबूत करें। जय हिंद, जय मानवता।